बच्चों, हम लोगों ने लेसन नंबर 1 प्रेयर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप भी आपकी बुक से पेज नंबर 2 आप निकाल लीजिए। यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है। इस एक्सरसाइज को अब हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं 1 बाय 1। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर क्या क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। लिसन का मतलब होता है सुनना और रिपीट का मतलब होता है दोहराना। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। लिसन यानी सुनना और रिपीट का मतलब होता है दोहराना। इसका मतलब ये है बच्चों कि मैं आपको जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनको पढ़कर बताऊंगा और आप उसे सुनेंगे, यानी आप लिसन करेंगे और फिर आप खुद उसे सुनने के बाद बोलने का प्रयास करेंगे, यानी आप उसे रिपीट करेंगे। जैसे मैं पढ़ूंगा उसी तरह से। देखिए यहाँ पर बच्चों 3 शब्द दिए गए हैं हर एक लाइन में, हर एक रो में 1 2 3 ऐसे अलग अलग यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं। चलिए पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। देखिए इसकी स्पेलिंग क्या है, TREE। तो इसे हम पढ़ेंगे ट्री। सेकंड वाला जो नीचे दिया गया है इसी के नीचे FREE, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्री। और उसी के नीचे एक और वर्ड दिया गया है THREE, इसे पढ़ेंगे थ्री। बच्चों मैं आपको स्पेलिंग भी पढ़ के बता रहा हूं, आपको स्पेलिंग नहीं दोहरानी है, आपको सिर्फ ये देखना है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सिर्फ ट्री, फ्री, थ्री, ये जिस तरह से मैं बोल रहा हूं इसे भी आप, इसी को आप दोहराइए और आप आपके मन में ये जो स्पेलिंग है इसे भी पढ़ते जाइए। चलिए सेकंड वाला जो रो है उसे हम देख लेते हैं। EAT, ईट। SEAT, सीट। HEAT, हीट। नेक्स्ट वाला और देख लेते हैं। WEAR, वेयर। TEAR, टीयर। BEAR, बियर। अब हम लास्ट वाली रो में आ जाते हैं। READ, रीड। BEAD, बीड। LEAD, लीड। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये सारे वर्ड्स को आप लोगों ने सुना और आपने उसे रिपीट करने की भी कोशिश की होगी। एक बार मैं दोनों यही फिर से आपको एक्टिविटी करके बताता हूँ। देखिए ट्री, फ्री, थ्री, ईट, सीट, हीट, वेयर, टीयर, बेयर, रीड, बीड, लीड। तो बच्चों ये जो भी आप वर्ड्स पढ़ेंगे तो इनको आप ऊपर से नीचे पढ़िएगा। यहाँ से इस तरह से आपको ऐसे नहीं पढ़ना है इस लाइन में, जैसे कुछ पढ़ेंगे ट्री, ईट, वियर, रीड, तो ये आपका एक तरह से रॉन्ग हो जाएगा। आपको ये इसी तरह से इनको रीड करना है, पूरा एक ये बंच बनाकर। तो बच्चों आप जब ये इन शब्दों को देखेंगे तो इनके जो आखिरी के कुछ लेटर्स हैं वो सभी में एक जैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे REE है, तो यहाँ पर भी REE है, REE है। यहाँ पर EATA है, EAT है, EAT है। EAR, 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 EAD, EAD, EAD। तो बच्चों ये जो प्रैक्टिस होती है पढ़ने की, ये प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर रहे हैं ताकि आपका जो रीडिंग है, जो सेंस है इंग्लिश पढ़ने का, वो एक तरह से डेवलप हो पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को हम मूव करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ वर्ड पावर। देखते हैं वर्ड पावर में हमें क्या दिया है। ए वाला दिया है
सर्कल द ऑड वंस। अब जो ऑड वन है, ऑड यानी अलग तरह का, ऑड का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कि अलग हो, निराला हो, अजीब सा हो, जो मेल नहीं खाता हो, उनमें से कोई एक, वंस यानी कोई एक जो है उसको सर्कल बनाओ यानी गोला बनाओ। एग्जाम्पल्स, फ्लावर, ग्रास, बर्ड, ट्री। तो इसमें जो है बर्ड के ऊपर गोला बनाया है, सर्कल बनाया है। क्यों बनाया है? आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो ये फ्लावर है, फ्लावर यानी फूल होते हैं, ग्रास यानी घास होती है, और ट्री यानी क्या होता है, पेड़ होता है, और बर्ड यानी क्या होता है, एक तरह से पक्षी होता है। तो ये जो है फ्लावर, ग्रास, ट्री, ये एक तरह से पेड़ पौधों में आते हैं, इनके पार्ट्स भी हैं, और बर्ड जो है ये एक तरह से पक्षी है। तो ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो पेड़ पौधों से रिलेटेड शब्दों की हैं, और सिर्फ बर्ड्स जो है वो एक ही वर्ड से, तो हम इसे इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसलिए इसको अलग कर दिया गया है। चलिए ए वाला हम यहाँ पर देख लेते हैं, बर्ड, बी, बटरफ्लाई, बफेलो। सबसे पहले हम शब्दों के जो मतलब है उनके क्या हमारी भाषा में, हिंदी में हम उनको पहचानते हैं, जान सकते हैं, इनका हम पता लगाएंगे। बर्ड यानी पक्षी, बी यानी मधुमक्खी, बटरफ्लाई यानी तितली, बफेलो, बफेलो का मतलब भैंस होता है। तो ये सारे के सारे एक तरह से लिविंग क्रिएचर्स हैं, लेकिन बर्ड, बी, बटरफ्लाई, इन तीनों के क्या होते हैं, पंख होते हैं, ये उड़ सकते हैं। बफेलो उड़ सकती है क्या? नहीं। तो हम इसके ऊपर सर्कल बनाएंगे क्योंकि बफेलो उड़ नहीं सकती। बी वाला देखते हैं, सॉन्ग, फूड, क्लॉथ्स, होम। इनके मीनिंग्स हम समझ लेते हैं। सॉन्ग यानी गीत, गाना, फूड यानी भोजन, क्लॉथ्स यानी कपड़ा, होम यानी क्या होता है, हमारा घर। तो बच्चों जब आप इनको देखेंगे तो आप इन चारों के तो वर्ड्स पता कर चुके हैं, मीनिंग्स आपको हिंदी में। एक का होता है गाना, खाना, कपड़े और घर। तो यहाँ पर जो आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो फूड, क्लॉथ और होम, ये जो है हमारी बेसिक नीड्स हैं, हर इंसान को ये चाहिए, इसके बिना इंसान नहीं रह सकता। गाना, गाना हमारी बेसिक नीड नहीं है। हम गीत कब गाते हैं? हमेशा गाते रहते हैं क्या? 24 घंटे गाते हैं क्या? नहीं। तो जब हमारा मन प्रसन्न होता है तभी हम गाते हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि हम सॉन्ग के बिना रह सकते हैं। तो ये जो सॉन्ग शब्द है यहाँ पर वर्ड, ये ऑड वन है, तो इसे हम यहाँ पर सर्कल करेंगे। सी वाला देखते हैं, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिंगर। मीनिंग समझ लेते हैं इनके। फादर यानी हमारे पिता, ब्रदर का मतलब हमारे भाई होते हैं, सिस्टर का मतलब यानी बहन होगी, और सिंगर। देखिए कितना आसान है, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये तीनों के तीनों हमारे रिलेशन में आते हैं, ठीक है, हम एक ही घर में रहते हैं। और सिंगर जो होते हैं वो होता है गायक। कौन होता है ये? गायक। जो गाना गाता है उसे सिंगर बोलते हैं। जाहिर सी बात है ये जो सिंगर है हम इस पर सर्कल बनाएंगे। डी वाला देखते हैं, बुक, पेंसिल, वाटर, पेन। देखिए ये भी बहुत इजी है, बुक, पेंसिल, वाटर, पेन। तो इसमें बुक हमारी किताब हो गई, पेंसिल जिससे हम लिखते हैं वो, पेन, ये भी पेन हो गया, कलम हमारी हो गई। तो यहाँ पर वाटर जो शब्द है ये पानी है, तो ये इस ग्रुप में मेल नहीं खा रहा है, तो इसलिए हम वाटर को सर्कल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे वर्ड पावर की फर्स्ट वाली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। आप भी इसी तरह से शब्दों को ऑड वन सर्कल करने के पहले उनके अपने मन ही मन में आप उनके मीनिंग निकालिए। यदि नहीं है तो जब भी आपके स्कूल में या कोई टीचर आपको एक्टिविटी करवाएं तो उनके वर्ड्स के मीनिंग भी आप यहाँ पर पेंसिल से लिख लिया करें बुक्स में, ताकि आपको जब बाद में आप रिवीजन करें तो आपको याद रहे। बच्चों अंग्रेजी भाषा को बड़े ध्यान से आपको सुनना है। इसमें थोड़ी सी भी यदि आप लापरवाही करेंगे तो आगे जाके आपके जो अंग्रेजी का नॉलेज है उस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, विपरीत असर पड़ेगा। तो जितना हो सके अभी आपके पास समय है तो आप ये अंग्रेजी भाषा सीख लीजिए। चलिए नेक्स्ट वाला हम देख लेते क्या लिखा है यहाँ पर। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स।
कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा करो, ठीक है, पूरा करो। दीज यानी ये, सेंटेंसेस वाक्य, यूजिंग उपयोग करके, द गिवन वर्ड्स, गिवन यानी दिए गए, वर्ड्स यानी शब्द। तो यहाँ पे हिंट बॉक्स दिया है हमें, वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए, उन्हें पढ़ लेते हैं और उन्हें समझ लेते हैं। बुक्स, प्लांट्स, पेट्स, प्रेयर्स, गेम्स। बुक्स यानी किताबें, देखिए यहाँ पे सब में लास्ट में एस लगा है, यानी ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा संख्या में, अनेक वचन जिसको हम बोलेंगे। तो बुक्स यानी किताबें, बुक किताब होता है और बुक्स यानी किताबें। प्लांट्स यानी पेड़, प्लांट भी पेड़ ही होता है और प्लांट्स में भी पेड़ ही हम उसे बोलेंगे। पेट्स यानी जो पालतू जानवर होते हैं सभी प्रकार के, वो पेट यानी पालतू जानवर, और पेट्स यानी क्या? पालतू जानवर सभी। प्रेयर्स यानी प्रार्थनाएं, प्रेयर का मतलब प्रार्थना होगी, एस लगा देंगे तो ये प्रेयर्स हो जाएगी, प्रार्थनाएं। गेम्स यानी खेल, गेम यानी क्या होगा? GAME गेम, एस बिना एस के तो ये भी खेल होगा और इसमें एस लगा देंगे तो इसे कैसे पढ़ेंगे? गेम्स यानी खेल, कई प्रकार के खेल। चलिए, तो इनका यूज करके ये जो दिए गए शब्द हैं बच्चों अंग्रेजी के, इन सभी का यूज करके हमें नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं उनको कंप्लीट करना है। तो आप देख ही रहे हैं ABCDE, यहाँ पे हमें 5 सेंटेंस दिए गए हैं और बीच में कुछ ब्लैंक स्पेस दी गई है। तो जाहिर सी बात है हम इन ब्लैंक स्पेस में इनको यहाँ पर लिखेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? फर्स्ट में वी से डैश या डॉट डॉट एवरी डे। अब पहले हमें इनका मतलब भी पता होना चाहिए कि वी यानी क्या होता है? हम, से यानी कहना, कि हम कहते हैं। एवरी डे, एवरी डे का मतलब होता है रोज या नित्य या हर दिन, प्रत्येक दिन। तो हमें पता है ऊपर किताबें, प्लांट्स, पेट्स, प्रेयर्स, गेम्स, इन्हीं शब्दों का यूज करना है हमें, ठीक है। तो वी से डॉट डॉट एवरी डे, हम रोज क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं। यहाँ पे बुक्स आएगा क्या? नहीं, बुक्स को तो हम बोलते नहीं है। प्लांट्स आएगा क्या? प्लांट्स पर भी हम बोलते नहीं है। से पर आप फोकस करो, से यानी कहना या बोलना। पेट्स यानी जानवर, हम जानवर बोलते हैं क्या? नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। प्रेयर्स, क्या हम प्रार्थनाएं बोलते हैं? हाँ, ये सूट हो रहा है एक तरह से। लास्ट वाला और देख लेते हैं, गेम्स, क्या हम गेम्स को बोलते हैं क्या? नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रेयर्स। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, तो हम इसे भी कट कर देते हैं। तो हमने फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया कि वी से प्रेयर्स एवरी डे, हम प्रेयर्स बोलते हैं हर दिन। अब देखिए, वी हम, वाटर पानी, डॉट डॉट एवरी डे। अब सभी में एवरी डे आया है, तो यानी इसका मतलब वही होगा कि हमें रोज करते हैं ये काम। तो वी वाटर एवरी डे, पानी पानी। अब यहाँ पे पानी को हम बोलेंगे, पानी बोलेंगे या पानी देना भी बोल सकते हैं। तो हम पानी रोज किस किस को देते हैं? अब आप देखें यहाँ पे, किताबों को हम रोज पानी देते हैं क्या? नहीं। प्लांट्स को देते हैं क्या? हाँ, प्लांट्स को हम पानी देते हैं। पर आगे और देख लेते हैं, पेट्स को हम पानी देते हैं क्या? कुछ हद तक हाँ, उनको भी देते हैं। प्रेयर तो हमने कट कर दिया, गेम्स को नहीं। तो यहाँ पे प्लांट्स और पेट में देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमें प्लांट्स को ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए क्योंकि हम पानी इनमें रोज सुबह शाम देते हैं। पेट्स तो जो होते हैं एनिमल्स, या तो हम बांध के रखते हैं या खुले रखते हैं। खुले वाले तो होते हैं खुद जाके भी पानी पी सकते हैं, बंदे वालों को भी पानी हम देते हैं एक तरह से। पर जो भी प्लांट्स होते हैं वो सभी के सभी एक ही जगह पर होते हैं। खुद पानी पीते हैं क्या? नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लांट्स, ठीक है। चलिए, तो ये सेकेंड वाला भी हमने कर लिया है। अब और आ जाते हैं यहाँ पे, वी प्ले, प्ले यानी खेलना। इसका मतलब होगा कि हम खेलते हैं, डॉट डॉट एवरी डे, रोज क्या खेलते हैं। शुरुआत से करते हैं, बुक्स खेलते हैं क्या? नहीं, बुक्स को तो हम पढ़ते हैं। पेट्स, पेट्स के साथ हम खेलते हैं एक तरह से, पर अधिकतर नहीं खेलते हैं। गेम्स,
खेल खेलते हैं, तो हम खेल खेलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा गेम्स, GAMES, गेम्स आ जाएगा। चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाएगा वी रीड, हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या बचे हैं, पेट्स या बुक्स, किताबें पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है, तो ये आ जाएगा आपका बुक्स। ये बुक्स को भी आप कट कर लीजिए। अब एक ही बचा है पेट्स, तो इसके लिए क्या आता है देखिए, वी फीड अवर डॉट डॉट एवरी डे। फीड का मतलब होता है खिलाना, अवर यानी हमारा, वी यानी हम खिलाते हैं, हम हमारे इनको हर दिन खिलाते हैं। किसको खिलाते हैं, पेट्स, जो पालतू जानवर होते हैं, इनको आप रोज खाना देते हैं ना, ये खुद ले सकते हैं क्या, नहीं, तो आपको खिलाना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने वर्ड्स की, इसकी आपकी वर्ड पावर की सेकेंड वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। आइए अब हम चलते हैं कॉम्प्रीहेंशंस पर। कॉम्प्रीहेंशंस इस कैटेगरी में चलते हैं। यहां पर क्या लिखा है नीचे, आंसर्स दीज क्वेश्चंस। आंसर उत्तर, क्वेश्चंस प्रश्नों के, दीज यानी ये, कि इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ABCD 4 क्वेश्चंस दिए हैं, इन चारों के हमें आंसर्स देना है। तो बच्चों मैंने आपके लिए इसके आंसर्स रेडी करके रखे हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर इसके क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप उसको देखिए और मैं उस पर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो है उसे हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, हम इसे पढ़ेंगे। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, कि इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स जो आए हैं उनको ढूंढिए। बच्चों राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आइए आप भी पेज नंबर 1 निकाल लीजिए, जो पोएम हमारी लिखी है प्रेयर, उस पर आ जाइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं ये हमेशा जो भी पोएम्स होती हैं उनमें आते हैं, और पोएम्स में आते हैं तो हम इसे कैसे पता करेंगे, तो जब भी आप पोएम पढ़ते हैं तो उसके जो लास्ट शब्द होते हैं हर एक लाइन के, जैसे इस लाइन पे ये लास्ट वर्ड है ट्रीज, ठीक है। सेकेंड लाइन का भी हम देख लेते हैं, लास्ट वर्ड यहाँ पर आ जाता है बीज। तो ये ट्रीज और बीज ये दोनों सुनने में हमें एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग अलग है। तो ऐसे शब्द जो कविताओं में आते हैं जिनके सुनने में हमें एक जैसे साउंड का पता चलता है कि वो एक जैसे महसूस होते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। अब सेकंड में अपने आ जाते हैं मदर्स, देखिए ये मदर्स, और ये आ जाते हैं ब्रदर्स, ठीक है। तो ये हो गए ब्रदर, तो ये दोनों भी हो गए क्या, राइमिंग वर्ड्स हो गए दोनों आपस में। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें देखिए आप लास्ट वाला जो वर्ड है वो है देयर, और यहाँ पर आ जाइए इसके नीचे वाले पे ये आ जाएगा वियर। अब फोर्थ वाले में आ जाते हैं सिंग, और यहाँ पे आ जाएगा एवरीथिंग, तो इसमें से हम सिर्फ लेंगे थिंग को, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसे करके आप पोएम में से आसानी से राइमिंग वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं। तो इसमें कितने हमें मिल गए, ट्रीज, बीज, मदर, ब्रदर, देयर, वेयर, सिंग एंड थिंग। तो हमें इनकी पेयर्स बनानी है, तो यहाँ पर 4 पेयर्स बनेंगी। चलिए, तो अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर आंसर दिख रहा है, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। तो देखिए राइमिंग वर्ड जब भी आप लिखोगे बच्चों, तो यहाँ पर एक एक करके आप ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रीज, बीज, ठीक है। मैंने आपको ये एक ही लाइन में कंप्लीट लिख कर दिया है, पर आप चाहें तो एक के नीचे एक ऐसे लिख सकते हैं पेयर बना के, है ना। एक एक वर्ड नहीं लिखना आपको, ये करके डैश करके फिर दूसरा पेयर बनाना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे ये ट्री, ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा ट्रीज है ना ये, फिर आप आ जाएगा बीज, ठीक है। ऐसे डैश करके लिखना है आपको। फिर चाहो तो नीचे लिखोगे आप सिंग, फिर यहाँ पर आ जाएगा थिंग्स, ओके, इस तरह से। ओके बच्चों, तो चलिए क्या क्या अपने ढूंढे थे, ट्रीज एंड बीज, सेकंड आया था मदर, कॉमा लगा के डैश, ब्रदर,
फिर आ जाएगा देयर, वेयर, सिंग एंड थिंग। तो ये जो है बच्चों, ये हमारे इस पोयम के राइमिंग वर्ड्स हैं। चलिए अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है विच लाइन्स डू यू लाइक मोस्ट। अब इसके मीनिंग हम समझ लेते हैं। विच यानी कौन सी, लाइन्स यानी जो कविता की लाइन्स है वो, डू यू लाइक, लाइक यानी पसंद, मोस्ट यानी बहुत ज़्यादा पसंद, कि आपको इस पोयम की कौन सी लाइन है जो सबसे ज़्यादा पसंद है। देखिए बच्चों, ये हमने पोयम को रीड किया था तो इसमें बहुत कुछ कहा गया है। इसमें कम से कम 10 लाइन्स दी गई हैं। तो इन 10 लाइन में से आपको कौन सी लाइन जो है पसंद आती है वो आप करें। चलिए, जो भी मोस्टली बच्चों को पसंद आती है, जिनके आंसर एक जैसे होते हैं, वो मैंने आपके लिए आंसर यहाँ पर करके रखा है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए, विच लाइन डू यू लाइक मोस्ट। आई लाइक, आंसर आएगा आई लाइक मोस्ट लाइन फॉर बुक टू रीड एंड सॉन्ग टू सिंग, फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग। देखिए बच्चों, यहाँ पे आमतौर पे जो लाइंस हमें पसंद आती वो ये आती है कि हम चूंकि बच्चे हैं, हमें खेलना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों के साथ में, तो इसलिए मैंने कहा कि प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, कि जो आपने दोस्त हमें दिए हैं वो हमें यहाँ पर अच्छे लगते हैं। कुछ बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता होगा, तो यहाँ पर आया कि बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, कुछ बच्चों को गाना गाना अच्छा लगता है। तो ये जो लाइन्स है मोस्टली ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं इसके आंसर। थर्ड वाला सी वाला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। वाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड। वाई यानी क्यों, होना चाहिए, शुड यानी चाहिए, वी यानी हम, बी यानी होना, थैंकफुल यानी धन्यवाद देना या कृतज्ञ, टू गॉड ईश्वर को, कि हमें भगवान को थैंक यू या भगवान के प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ, थैंकफुल क्यों होना चाहिए, ये इसका पूछा गया। तो बच्चों, जब भी वाई से क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो हमें आंसर बिकॉज में भी देना होता है। उसमें बिकॉज नाम का एक शब्द जो है वो आता है, वो कैसे आता है वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पर सी वाले क्वेश्चंस पर। ये देखिए, ये सी वाला क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको कि वाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड, कि हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ, थैंकफुल क्यों रहना चाहिए। तो मैंने यही कहा था कि जब भी वाई से हमारा क्वेश्चन आए तो उसके बाद वाई शुड, ऐसे जो भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इनके बाद में जो ये पूरा सेंटेंस होता है वी बी थैंकफुल टू गॉड, तो ये यहाँ पर आ जाना चाहिए वी, फिर शुड यहाँ पे आ जाएगा, ओके, फिर उसके बाद में ये आ जाएगा वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। अभी आ गया बिकॉज। ये बिकॉज की स्पेलिंग आप याद कर लीजिएगा, BECAUSE। बिकॉज का मतलब होता है क्यों, कि, वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड बिकॉज गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग विच वी डिजायर। हमें भगवान के प्रति धन्यवाद या कृतज्ञ इसलिए रहना चाहिए हमेशा कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है जिनकी हम इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, डिज़ायर करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास ब्रदर है, सिस्टर है, भाई है, बहन है, क्लासमेट्स है। संसार में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे ऑर्फनेज में रहते हैं, अनाथाश्रम में रहते हैं, उनके मदर फादर नहीं होते हैं, तो उन बच्चों को कैसे फील होता होगा। तो हमारे तो मदर फादर हैं, तो इसलिए हम भगवान को हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए कि उन्होंने कम से कम हमारे जीवन में हमें प्यार करने के लिए, हमारे बचपन को मजबूत करने के लिए उन्होंने मदर फादर दिए। साथ ही साथ अदर रिलेशंस भी है, ब्रदर है, सिस्टर्स हैं, है ना, और हमें एक छोटा सा घर दिया है, उस घर में हमारे सभी लोग रहते हैं, और फ्रेंड्स दिए, हम स्कूल जाते हैं, हमें किताबें दी हैं, कपड़े दिए हैं, हम अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं, खाना खाते हैं, सभी हमारी केयर करते हैं। तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। लेकिन कई और भी ऐसे लोग होते हैं जिनको ये बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती है। कई बच्चे हैं जिनको पहनने को कपड़े नहीं होते उनके पास,
मदर फादर तो होते हैं पर उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, वो फटे कपड़े पहनते हैं, वो घूमते नहीं है, ठीक है ना, या स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो ये हमारे साथ नहीं होता है। तो इसलिए हमें भगवान को हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। और जो मदर और जो फादर भगवान ने हमें दिए हैं, इनकी हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। आपके मदर फादर यदि आपको कुछ बातों के लिए समझाएं तो आपको उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आपकी चिंता करते हैं, आपके ब्राइटर फ्यूचर के लिए आपको सपोर्ट करते हैं और आपके ऊपर मेहनत करते हैं। वे चाहते हैं कि आप अच्छे बच्चे बने बड़े होकर। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड? क्वेश्चन समझा देता हूं। व्हाट यानी क्या, सिंपलेस्ट यानी आसान, वे यानी रास्ता या तरीका, टू पे यानी देना, थैंक्स टू गॉड धन्यवाद किसको, गॉड को, ईश्वर को, कि ऐसा कौन सा सबसे आसान रास्ता है जिससे हम भगवान को थैंक यू बड़ी सरलता से आसानी से कर दे, बिना कुछ ज्यादा मेहनत करे। हाँ, ये कोई भी कर सकता है, चाहे तो एक छोटा बच्चा हो या बड़े इंसान हो, सब कर सकते हैं। क्या है वो रास्ता? चलिए, वो उसका आंसर ये है, द सिंपलेस्ट वे टू थैंक्स टू गॉड इज प्रेयर। प्रेयर करने से, प्रेयर ही यह एक छोटा सा और बड़ा आसान रास्ता है जिससे हम अपनी थैंक्स, ग्रेटिट्यूड गॉड को, ईश्वर को दे सकते हैं। बच्चों, हम डेली प्रेयर करते हैं तो डेली हमें गॉड से यही थैंक यू बोलना है कि गॉड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, है ना। तो यही प्रेयर है कि प्रेयर करने से ही हम भगवान को आसानी से, यही एक रास्ता है कि हम भगवान को थैंक यू कर सकते हैं। तो बच्चों, ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाए हैं। आप इस स्क्रीन को आप पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आंसर्स आप आपकी नोटबुक में लिख लीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक्सरसाइज पेज नंबर 2 की जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेज नंबर 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट करके बताऊंगा।